अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं केक रस। और केक रस बेकरी से जब हम लेकर आते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं, लेकिन जब घर में बनाते हैं सिर्फ 2 अंडों से हम ढेर सारे केक रस घर में तैयार कर सकते हैं। आप भी अपने घर में एक बार ज़रूर ये केक रस बनाइए। बहुत ही क्रंची और खस्ता से ये केक रस इजीली बन के रेडी हो जाते हैं। बस आप लोग रेसिपी को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और बनाइए ये बहुत ही मज़ेदार से केक रस। चलिए जी, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिए हैं 2 अदद अंडे जो रूम टेम्परेचर पे रखे हुए थे। अंडों को हमने तोड़ना है और इसके बाद इसे बीटिंग स्टार्ट करनी है। बीटिंग हमने यहाँ पर 2 से 3 मिनट की और अंडे जब अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो गए तब हम इसमें ऐड करेंगे आगे के इंग्रेडिएंट्स। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमें बीटिंग करते हुए। अब यहाँ पर हमने 1 कप के बराबर ऐड की है पिसी हुई शुगर। और बस पिसी हुई शुगर को भी ऐड करने के बाद हमने बीटर को एक बार फिर इस्तेमाल करते हुए इसे बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेना है। आपके पास अगर बीटर नहीं है तो आप हैंड मिक्स से भी इसको रेडी कर सकते हैं। और अंडों को बहुत अच्छी तरीके से शुगर के साथ हमें मिक्स करते हुए इसे बीट करना है। 1.5 से 2 मिनट के बाद जब ये अच्छा से मिक्स हो गया, अब हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। तो वनीला एसेंस मैंने यहाँ पर ½ टीस्पून ऐड किया है। और इसके बाद एक दफ़ा फिर इसे मिक्स करेंगे और साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। तो ऑयल की मेजरमेंट जो हमने की थी वो जिस कप से हमने शुगर ऐड की है उसी कप का 1/4 कप हमने ऑयल ऐड किया है। तो ऑयल 1/4 का मतलब कि आधे में से भी आधा। तो बस अब हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और 1 चुटकी इसमें हमने सॉल्ट ऐड किया है। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ऑयल। तो बस ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बीटर का काम ख़त्म हो गया है और अब हम इसे बस इस तरह से थोड़ी देर ऑयल को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। और मैदे को हमने छान के रखा हुआ था। तो 1 कप के बराबर इसमें मैदा गया था और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें हमने ऐड कर लिया था। और बस इसके बाद हमने इसमें 1 टेबल स्पून के लगभग मैदा और ऐड कर। अब इसे मिक्स करना है। आप चाहें तो स्पैचुला से मिक्स करें। मैं यहाँ पर हैंड मिक्स से थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इस स्पैचुला से इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तमाम लम्प्स को ख़त्म करते हुए हमें इसे मिक्स करना है। इस तरह से हमें इसे फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेना है। और जब आपको अच्छे से इत्मीनान हो जाए कि ये लम्प्स अब यहाँ पर रिलीव हो चुके हैं तब हम इसको मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, केक रस बनाने के लिए मैं यहाँ पर बन के तैयार हो गया था। मेरे ख़्याल से 10 से 12 मिनट में ये अच्छा सा एक केक बन के रेडी हो गया था। और यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि हमने ओवन को 180 डिग्री पे रखा हुआ था और हमने इसको ग्रिल के साथ ही बेक किया था ताकि हमें ऊपर भी कलर मिल जाए और अच्छे से ये बन के रेडी हो। तो बस इसे ओवन में रखा और 10 से 12 मिनट के बाद बहुत तेज़ सी खुशबू आना स्टार्ट हुई। तो हमने जाके चेक किया तो ये अच्छे से रेडी हो गया था। तब हम इसको टेबल काउंटर पे ले आए हैं और यहाँ पर अब हम इसकी करेंगे कटिंग। और एक बात याद रखिएगा कि केक के टेम्परेचर को हमें कम नहीं होने देना है। जो भी है उसको रखते हुए हमने इस पे कट करना है। यहाँ पर आप अपनी पसंद से कोई भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसके स्लाइस कट कर रही हूँ। तो बस अब हम दूसरी ट्रे में से शिफ्ट करते हैं और ट्रे में शिफ्ट करने के बाद हमें इसको दोबारा से ओवन में ले जाके बेक करना है। और मैंने यहाँ पर 10 मिनट का टाइमर लगाकर और इसके बाद 120 सेल्सियस पर ही बेक कर लिया। इससे ये हुआ कि ये एक तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गए और दूसरा ये कि इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया। तो बहुत मज़ेदार से केक रस की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये है इसका फाइनल लुक। मेरे चैनल पर केक रस की एक रेसिपी और है, वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोनों तरीक़ों से बहुत बेहतरीन बनते हैं। रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।